नदी किनारे बसे छोटे से शांत गांव में टिंकू बतख और उनकी पत्नी गौरी बतख रहते थे। टिंकू एक साधारण मछुआरा था। 20 साल से ज्यादा समय से वे गांव के सबसे बड़े और घमंडी जमींदार सेठ बाज के लिए काम करते आ रहे थे। हर सुबह वे नदी पर जाल डालते, मछलियां पकड़ते और सेठ बाज की जमीन पर मेहनत करते। कभी शिकायत नहीं, कभी अपनी बात नहीं, बस चुपचाप सब कुछ सहते जाते थे। गौरी बतख घर संभालती और रोज टिंकू के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती, लेकिन उनके दिल में एक बहुत पुराना और गहरा सपना था। देखो जी, 20 साल हो गए। एक दिन सेठ बाज को हमारे छोटे से घर बुलाकर मेरे हाथ का ताज़ा मछली का स्वाद खिलाऊंगी। बस एक बार उनके मुंह से निकले कि बहुत स्वादिष्ट बना है गौरी, फिर मुझे इस दुनिया की कोई और चीज़ नहीं चाहिए। मेरा जीवन सफल हो जाएगा। टिंकू भी अपनी पत्नी का ये सपना जानते थे। वे सालों से सेठ बाज को ये बात कहने की हिम्मत जुटाते रहे, लेकिन हर बार हिम्मत टूट जाती। फिर एक दिन अच्छा मौका आया। सेठ बाज अपनी जमीन पर मछली पकड़ने आए हुए थे। टिंकू ने बहुत हिम्मत करके उनसे कहा, सेठ जी, 20 साल हो गए आपके लिए काम करते हुए। मेरी पत्नी गौरी रोज आपकी तारीफ करती रहती है। उसका मन बहुत दिनों से है कि एक बार आपको अपने हाथ से बनाया खाना खिलाए। अगर आप एक दिन हमारे छोटे से घर पधार जाएं, तो उसका सारा जीवन सफल हो जाएगा। सेठ बाज पहले तो जोर से हंस दिए और बोले, मछुआरे के घर खाना खाने चले? अच्छा लेकिन टिंकू ने हार नहीं मानी। अगले कई दिनों तक वे हर मौके पर विनती करते रहे। आखिरकार वो दिन आ ही गया। टिंकू सुबह से ही उत्साह और घबराहट में थे। उन्होंने घर की अच्छी साफ सफाई की। गौरी बतख रात भर सोई नहीं। उन्होंने सबसे अच्छी ताज़ा इलिश मछली से सरसों वाली मछली, झींगा मलाई करी, पाबदा का झोल और नरम मछली कटलेट बनाए। बार बार स्वाद चखती और टिंकू से पूछती, देखो तो जी, सब ठीक है ना? सेठ बाज जैसे बड़े आदमी को मेरा साधारण खाना पसंद आएगा? अगर उन्हें बुरा लगा तो क्या होगा? मैं तो पूरी रात सोई नहीं। तुम चिंता मत करो गौरी, तुम्हारे हाथ में जादू है। मैं 20 साल से रोज तुम्हारा खाना खा रहा हूँ, कभी मन नहीं भरा। सेठ बाज भी एक बार खाकर समझ जाएंगे कि असली घर का स्वाद क्या होता है। आज तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है। चिंकी भी माँ की मदद कर रही थी। छोटी छोटी बातों में हाथ बटाती, लेकिन उसकी आंखों में उत्सुकता और थोड़ा डर दोनों थे। पूरा घर एक त्योहार जैसा लग रहा था। सेठ बाज ठीक समय पर आए, बड़े बड़े कदमों से, घमंड भरी चाल से। टिंकू ने झुककर अभिवादन किया और उन्हें अंदर बिठाया। गौरी ने कांपते हाथों से परोसना शुरू किया। सेठ बाज ने चुपचाप खाना शुरू किया। टिंकू और गौरी चुपचाप खड़े थे, उम्मीद भरी नजरों से उनका चेहरा देख रहे थे। लेकिन जैसे ही सेठ बाज ने कुछ गौर खाए, उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने प्लेट को एक तरफ सरकाते हुए तीखे स्वर में कहा, मछली में तेल बहुत कम था, सरसों में कच्ची गंध आ रही थी, झींगे में नमक ज्यादा पड़ गया। अरे गरीब खाना और कितना अच्छा होगा भला। तुम जैसे मछुआरे के घर मुखिया को खाना खिलाने की हिम्मत भी कैसे हुई? अगर ये बात गांव में फैल गई तो मेरी इज्जत का क्या होगा? 7 पीढ़ियों में ऐसा नहीं हुआ कि कोई सेठ मछुआरे के घर खाना। टिंकू चुपचाप सिर झुकाए खड़े रहे। गौरी बतख की आंखों से आंसू बहने लगे। 20 साल का सपना एक पल में चूर चूर हो गया। सेठ बाज अपमान करके चले गए। उस रात गौरी रो रो कर बिस्तर पर पड़ी थी। उनकी छोटी बेटी चिंकी ने माँ को रोते देखा। सिर्फ 12 साल की थी, लेकिन दिल में आग थी। माँ, रो मत। उस घमंडी सेठ की बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हारा खाना बहुत स्वादिष्ट है। मैंने खाया है, बाबा ने खाया है। वो सिर्फ अपना घमंड दिखा रहे थे। मैं वादा करती हूँ, एक दिन मैं तुम्हारे हाथ के खाने को इतना आगे ले जाऊंगी कि पूरा इलाका जान जाएगा। सेठ बाज भी एक दिन माफी मांगने आएंगे। बेटी, बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। हम गरीब लोग हैं, हमारी हैसियत ही क्या है? कौन सुनेगा हमारी बात? सेठ बाज के खिलाफ कौन जाएगा? लेकिन चिंकी ने हार नहीं मानी। अगले दिन वो हाट में अकेली बैठ गई। माँ के हाथ की मछली कटलेट, झोल और फ्राई बेचने लगी। पहले लोग शक से देखते रहे, लेकिन एक एक करके स्वाद चखकर हैरान रह गए। अरे वाह, इतना बढ़िया स्वाद तो मैंने शहर के होटल में भी नहीं खाया। किसने बनाया है ये? मेरी माँ ने बनाया है। तभी शहर से आई सेठ बाज की बहू मिनी हाट घूमने आई। उसने एक कटलेट खाया और स्वाद इतना अनोखा था कि वो तुरंत चिंकी से पूछने लगी, ये किसने बनाया? मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है। चिंकी ने सारी कहानी विस्तार से बता दी।
मिनी सुनकर स्तब्ध रह गई। ये तो बहुत गलत है, किसी को इस तरह अपमानित करना बिल्कुल ठीक नहीं। काकी, आपका खाना सच में कमाल का है। मैंने शहर के कई रेस्टोरेंट में खाया है, लेकिन ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिला। मिनी ने फैसला कर लिया। काकी, मैं आपकी मदद करूंगी। इस बाजार में हम आपके नाम से एक छोटा सा होटल खोलेंगे। वहाँ सिर्फ आपके हाथ का खाना बिकेगा। सब लोग आएंगे और आपके स्वाद को पहचानेंगे। गौरी को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मिनी ने अपना वादा निभाया। अपने पैसे से बाजार में एक साफ सुथरा छोटा लेकिन सुंदर होटल बनवा गया। नाम रखा गौरी रसोई। पहले दिन से ही होटल में भीड़ लग गई। गांव वाले, पास पड़ोस के लोग और फिर शहर से लोग भी आने लगे। हर कोई खाकर तारीफ करता। ऐसा स्वाद जीवन में पहली बार मिला है। मसालों का संतुलन बिल्कुल सही है। मछली कितनी नरम है। चिंकी और मिनी दोनों खुश थीं। लेकिन सेठ बाज को जब ये खबर मिली तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने बहू को बुलाकर डांटा। तुम बहू होकर मछुआरों का साथ दे रही हो। आज ही इस होटल को बंद कर दो, नहीं तो मैं सब कुछ तोड़ दूंगा। मिनी डरी नहीं। ये होटल मेरे पैसे से बना है, ये मेरा फैसला है। गलत के खिलाफ खड़े होना कोई गुनाह नहीं है। आपने उस दिन काकी का जो अपमान किया था, आज उसी का जवाब है ये होटल। सेठ बाज और भी गुस्से में आ गए। ठीक है, तुझे तो मैं आज छोड़ रहा हूँ क्योंकि तू मेरी बहू है, लेकिन उस मछुआरे के परिवार को नहीं छोड़ूंगा। रात का अंधेरा घना हो चुका था। गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ नदी की हल्की हल्की लहरों की आवाज आ रही थी। तभी सेठ बाज के कुछ खूंखार लठैत कौवे चुपके से गौरी रसोई की तरफ बढ़े। उनके हाथों में लाठियां और आग लगाने का सामान था। वे धीरे धीरे चोरों की तरह होटल के पीछे वाले रास्ते से आ रहे थे। अंधेरे में उनकी परछाइयां दीवार पर डरावनी लग रही थीं। जल्दी करो, पहले अंदर घुसो, फिर आग लगा दो। कोई बचना नहीं चाहिए। लेकिन चिंकी और मिनी पहले से ही पूरी तरह तैयार थीं। दोनों होटल के अंदर अंधेरे में छिपकर बैठी हुई थीं। उनके पास 2 बड़े बड़े कटोरे रखे थे जिनमें तेज मिर्च पाउडर वाला छलपट्टा तैयार था। दीदी, डरना मत। जैसे ही वे अंदर घुसे, हम दोनों एक साथ मारेंगे। हाँ। जैसे ही लठैत कौवे होटल के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे और एक ने दरवाजा धक्का देकर खोलने की कोशिश की, ठीक उसी पल ये लो, दोनों ने पूरे जोर से छलपट्टे के कटोरे लठैत कौवों की तरफ उछाल दिए। तेज मिर्च वाला घोल सीधा उनकी आंखों, नाक और मुंह पर जा पड़ा। मेरी आंखें, आग लग गई, बचाओ। उफ, क्या है ये? लठैत कौवे भयंकर चीखने चिल्लाने लगे। वे अपनी आंखें रगड़ने लगे, कुछ जमीन पर लौटने लगे, कुछ लाठियां फेंक कर भागने लगे। अंधेरे में उनकी चीखें पूरे इलाके में गूंज रही थीं। भागो, भागो, ये लड़कियां पागल हैं। वे जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए आंखें बंद किए भाग गए। उनके पीछे सिर्फ धूल और चीखों की गूंज रह गई। पूरा गांव इस घटना से हैरान रह गया। सुबह होते होते खबर हर घर में फैल गई। लोग हैरानी से कह रहे थे, एक छोटी सी लड़की और सेठ की बहू ने मिलकर सेठ बाज के लठैत कौवों को ऐसे भगा दिया। ये तो कमाल हो गया। उसके बाद सेठ बाज शर्म के मारे घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। धीरे धीरे गौरी रसोई बहुत प्रसिद्ध हो गई। पास के गांव में दूसरा ब्रांच खुल गया। लोग दूर दूर से आकर गौरी के हाथ का खाना खाते और तारीफ करते। टिकू बतख अब गर्व से कहते, मेरी पत्नी का खाना पूरे इलाके में मशहूर है। हम अब आत्मनिर्भर हैं। एक शाम परिवार नदी किनारे बैठा था। चिंकी बेटी, उस दिन मैं सोच रही थी कि सब खत्म हो गया, लेकिन आज देखो कितने लोग मेरे खाने की तारीफ कर रहे हैं। माँ, अपमान कभी किसी को छोटा नहीं करता, वो तो हमें और मजबूत बनाता है। तुम दोनों ने मिलकर हमारा सपना पूरा किया। मिनी भी अब हमारे परिवार का हिस्सा है। यहाँ मुझे वो प्यार मिला जो ससुराल में कभी नहीं मिला। तभी अचानक दूर से एक परिचित आकृति दिखाई दी। सेठ बाज खुद धीरे धीरे नदी किनारे की तरफ आ रहे थे। उनके कदम भारी थे। घमंड की जगह अब शर्म और पछतावा था। सब हैरान रह गए। सेठ बाज टिकू बतख के पास सिर झुकाया और धीमी आवाज में बोले, टिकू, गौरी और चिंकी बेटी, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा था। उस दिन तुम्हारे घर आकर मैंने जो अपमान किया वो मेरी घमंड की वजह से था। मैंने तुम्हारे मेहनत और स्वाद को छोटा समझा। आज पूरा इलाका गौरी के हाथ के खाने की तारीफ कर रहा है। मेरी बहू मिनी ने जो साहस दिखाया वो भी सही था।
मैं तुम सबसे माफी मांगता हूँ। गौरी बहन, तुम्हारा खाना सच में बहुत स्वादिष्ट है। मैंने गलत कहा था। अगर तुम माफ कर दो तो मैं बहुत खुश होऊंगा। सेठ जी, अपमान तो हुआ था, लेकिन आज आपकी ये बात सुनकर सब भूल गए। खाए। ससुर जी, माफी मांगने के लिए धन्यवाद। अब आगे से किसी को छोटा मत समझिएगा। हाँ बेटी, आज से मैंने सीख लिया। उस दिन के बाद सेठ बाज का व्यवहार बदल गया। वे कभी कभी गौरी रसोई में आकर खाना खाते और तारीफ करते। और इस तरह एक छोटी सी लड़की की हिम्मत, एक बहू की इंसानियत और एक माँ की अथक मेहनत ने न सिर्फ परिवार की किस्मत बदली, बल्कि सेठ बाज जैसे घमंडी इंसान को भी सबक सिखाया।